अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस प्रेस गैलरी 29 फरवरी और 16वीं कौमी असम्बली का ये आज इफ्तिताही इजलास है। शोर शराबा सुन रहे हैं। मेरे साथ शाकर सुलंगी हैं। तमाम जो जर्नलिस्ट हैं पार्लियामेंट को कवर करते हैं वो यहाँ मौजूद हैं और खालिद साहब भी हैं। देखें यहाँ पे फैसल हकीम साहब हैं, तारक चौधरी साहब हैं और सारे दोस्त यहाँ पे हैं और ये महबूब हैं सबके, नई महबूब, लेकिन सत्ती नहीं है सत्ती नहीं है। तो देखें जी, आपको बताएं तफसील थोड़ी सी। ये बिल्कुल जो ये दीवार है इसके पिछली तरफ हॉल है। हम यहाँ इसलिए हैं कि वहाँ शोर शराबा है क्योंकि तमाम जो अरकान हैं वो हलफ उठा चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं। ये मनाजर हैं अभी असम्बली के, आप ये देखें। हम स्क्रीन पे इसलिए देख रहे हैं कि वो दरवाज़ा है जहाँ से अंदर बिल्कुल हॉल मौजूद है। हम वहाँ पे जाएंगे तो शोर शराबे में आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो हलफ हो गया है, पीटीआई के अरकान यहाँ आए हुए हैं और शोर शराबा यकीनन उनकी वजह से है। अब जो अरकान है नौ मुंतखब, वो रोल ऑफ जो रजिस्टर होता है हाजिरी, उस पर अपना इंदराज कर रहे हैं। एक एक करके स्पीकर राजा परवेज अशरफ जो हैं वो उनके नाम पुकार रहे हैं। मरहला क्या है अब अगला मरहला? आज तो यही होना है, हल्फ हो गया है। तमाम जो लीडर हैं जो पुराने कई मरतबा इलेक्ट हुए हैं वो भी हैं और 92 है गालबन या 91 ये नए मेंबरान हैं जो पहली दफ़ा असम्बली पहुँचे हैं। और एक दिलचस्प सूरत हाल भी रही यहाँ पे सबके लिए कि अभी हलफ उठाया नहीं था और पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया गया था। शाकर सुलंगी हमारे साथ हैं, मुख्तसर से इनसे भी बात करते हैं। शाकर साहब, आप बहुत सारी असम्बलियाँ कब से कवर कर रहे हैं? अभी जो माहौल है, कुछ अरसा पार्लियामेंट मुंजमद रही है, यहाँ एक्टिविटी नहीं थी, आज आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अहमद भाई, ये 5वीं असम्बली है जो मैं कवर कर रहा हूँ। मुशर्रफ दौर की, आसिफ अली जरदारी दौर की, नवाज शरीफ दौर की, इमरान खान दौर की और ये वाली असम्बली। इस असम्बली की आज ये खुसूसियत है कि जो पिछली असम्बली में जिन लोगों को बाहर फेंक दिया गया था वो इस असम्बली में आए हैं। मौलाना फजल रहमान ने हल्फ उठा लिया, आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, महमूद खान चकजई ने, सरदार अख्तर मेंगल ने, अलीम खान ने, जो पार्टी सरबराहान है सब ने हल्फ उठा लिया। ये बहुत अच्छा हुआ है। शोर शराबा हुआ है, धरना भी दिया गया, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ने, यानी पीटीआई के आज़ाद जो मेंबरान थे, लेकिन उन्होंने भी हल्फ उठा लिया। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं उन्होंने भी हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने से पहले घेराव किया था स्पीकर डाइस का। शोर शराबा ये जमहूरियत का हुस्न होता है। ये जिस तरह मरियम नवाज मुंतखब हुई वज़ीर आला तो उन्होंने कहा था कि अपोजिशन होती, शोर शराबा करती, नारेबाजी करती तो मुझे और अच्छा लगता। तो ये अभी आप देख रहे हैं वो दस्तखत किए हैं, ये आपके भी जानने वाले दोस्त हैं, MNA पीटीआई के स्वात NA2 से मुंतखब हुए हैं, डॉक्टर ये अमजद अली खान, और इन्होंने नारेबाजी शुरू की है स्पीकर डाइस के पास खड़े होके। तो बहल माहौल है, बड़ा शुगर मेला लगा रहेगा। अच्छा, ये प्रोसेस ये है कि आज ये हल्फ हो गया, इसके बाद ये दस्तखत करेंगे अपने रजिस्टर पे, उसके बाद स्पीकर अनाउंस करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं दस्तखत करने और उनके साथ पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, आसिफ अली जरदारी वो भी साथ है, मौलाना के साथ मुसाफा किया। बड़ा जबरदस्त माहौल है और मौलाना को कुछ लगता है कल रात कुछ उनका गुस्सा कम ठंडा किया है, लेकिन मौलाना चकजई साहब और मेंगल साहब तीनों। अच्छा, ये एक समझें कि नया इत्तेहाद भी उसकी भी निशानी है अगर देखें। लेकिन मौलाना के पुराने इत्तेहाद ही रहे हैं, मौलाना आ जाएंगे इनके पास, मेरा ख्याल है। तो फिर उनको भी चकजई साहब को भी साथ लेके आएंगे, इसका मतलब है? चकजई फिलहाल नहीं आएंगे। चकजई फिलहाल नहीं आएंगे। चकजई फिलहाल नहीं आएंगे क्योंकि ये गुलाम मुस्तफा शाह वाकई डिप्टी स्पीकर बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। गुलाम मुस्तफा शाह भी दस्तखत कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है आपका सारा इनके साथ। और मुशर्रफ दौर से ये भी असेंबली में आ रहे हैं, 5वीं असेंबली है मेरा ख्याल है इसको भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो अभी अगला मरहला है कल होना है, वो स्पीकर अयाज सादिक, आज उनको प्रोटोकॉल मिल गया है, वो कंफर्म है कि वो स्पीकर हैं, नामजद हो गए हैं क्योंकि उनके पास 200 से ज्यादा अरकान की अक्सरियत है। अब दस्तखत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आसिफ अली जरदारी का बड़ा अहम किरदार है इस पूरे सेटअप में जो अभी बन रहा है, ना सिर्फ इस असेंबली बल्कि पूरे पाकिस्तान की तमाम 4 असम्बलियाँ। आसिफ अली जरदारी ने बीएपी बनवाई, सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाया, ये असेंबली बनवाई, इमरान खान को और तहरीक। आप सारा क्रेडिट इनको दे रहे थे, जिन्होंने बनवाई है वो माइंड ना कर जाए। नहीं, लेकिन बज़ाहिर तो आसिफ अली जरदारी है यार। मैं उनकी बात करूंगा, वो कहेंगे कि इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, आपने शाकिर सुलंगी को डरा दिया। ये देखें हमारे जो व्यूअर्स हैं, बेहजाद सलीमी है पार्लियामान में। अगर आप जर्नलिस्ट जो पार्लियामेंट कवर करते हैं वो बेहजाद सलीमी को नहीं जानते तो फिर उनको
समझ लें कि सहाफ़त पार्लिमान की छोड़ देनी चाहिए। ये हर दिल अजीज़ हैं और इनकी ख़ास तौर पे ड्रेसिंग वो आउट क्लास होती है हमेशा। हम इनसे सीखते हैं, बल्कि हम नहीं सीखते, हमें सीखना चाहिए। बेज़ाद साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है आज के दिन की? देखें, जो 16वीं कौमी असम्बली है, आज उसके अरकान ने हलफ उठा लिया है। जिस तरह इंतखाबात हुए उसके हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और दीगर जमातों के भी। तो जो सूरत हाल थी उसमें सदर ममलकत की जानिब से भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से लहतुलाल से काम लिया गया, लेकिन बिल आखिर सदर ने भी ये फ़ैसला किया और उन्होंने भी इस इजलास को तलब किया। और आज 10 बजे ये इजलास शुरू होना था, तख़ीर से इजलास शुरू हुआ और अब ये इजलास जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि तमाम जो अरकान है, ना सिर्फ जो जमातें हुकूमत बना रही हैं उन्होंने भी हलफ लिया है, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने भी हलफ लिया और उन्होंने भरपूर एहतजाज इस इजलास के आगाज़ से पहले से इस ऐवान में शुरू किया और उन्होंने इमरान खान की तस्वीर उठा रखी हैं और इसके साथ साथ कई अरकान ने इमरान खान के मास्क भी पहन रखे हैं। तो हंगामा खेज इजलास है जिसके दौरान बेज़ाद सलीमी साहब, आप नहीं समझते कि जो ये माहौल है, जो पार्लिमान के अंदर ये माहौल है, ये हुस्न है पार्लियामेंट का, ये होना चाहिए, इस पे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, सड़कों पे जाएं, सियासत को जो ले जाएं असम्बलियों से बाहर, उस पे तो बिल्कुल आप अपनी बात कर सकती हैं। तो इस माहौल पे तो कोई तनकीद नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल ये पार्लिमान का हुस्न है, यहाँ एहतजाज भी होता है, यहाँ अपनी बात कही भी जाती है। इमरान खान अगर उस वक्त भी कौमी असम्बली से निकलने का फ़ैसला ना करते और वो इस ऐवान में रहते हुए मुज़ाहमत करते, तो मैं समझता हूँ कि जो PDM की हुकूमत बनी थी शायद वो नहीं चल पाती। और अब भी जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा इस अपोजिशन की मौजूदगी में, इस जारहाना अपोजिशन की मौजूदगी में अपने तमाम तरह मुल्क को आगे चलाना और बढ़ाना। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज की सूरत हाल होगी इस इजलास में, जहाँ ये एक अक़लीती हुकूमत होगी, अक्सरियती को बहुत ज़्यादा अक्सरियत नहीं होगी हुकूमत के पास। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी इस ऐवान में। बहुत शुक्रिया बेज़ाद सलीमी साहब, आपने आखिरी जो बात की है ये बुनियादी बात है और हम अभी देखते हैं हमारे और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी घेरने की कोशिश करते हैं, वरना वो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं शोर शराबे को। हम कहते हैं जरा 4-5 मिनट हमें भी दे दें। तारक चौधरी साहब हैं जी, सदर प्रेस क्लब रहे हैं पाकिस्तान की सहाफ़त और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे। इनको अगर कोई नहीं जानता तो वो सहाफ़त छोड़ दे, मैं हर दफ़ा यही बात कर रहा हूँ। और पार्लिमान में भी और पॉलिटिकल जो इनका एक विजन है, आज टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं, सम अप करें आज के इस दिन को, आप कैसे बयान करते हैं? सर, एक मरतबा फिर जमहूरियत जीती है, इलेक्शन का और जमहूरियत का रास्ता रोकने वाले हार गए हैं एक मरतबा फिर। और बार बार ये साबित होती है बात कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको आप सजाओं से, उनको आप इंतजामी इक़दामात से फ़ारिग नहीं कर सकते। उनको फ़ारिग करने का तरीका एक ही है कि आप वोट आउट करें। जिनको लोग लेके आते हैं उनको वेलकम, और जिनको लोग वोट आउट करते हैं उनसे अल्लाह हाफिज़। हमारा और आपका जो है वो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है जमहूरियत का रास्ता, पार्लियामेंट का रास्ता। और जो फैसला करना है, जो लड़ाई करनी है, जो तनाज़ा करना है, जो कज़िया हल करना है, उसका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। देखें, ज़बरदस्त मैसेज है और आज पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। और हमारे साथ सच टीवी के ब्यूरो चीफ हैं फैसल हकीम, अगर हमें 1 मिनट अनायत करें। फैसल भाई, माहौल की तो हम बात कर रहे हैं, अब अगली बात है चैलेंजेस। पाकिस्तान की जो ये पार्लिमान बनी है, जो ये हुकूमतें बन रही हैं, जो सियासी इस्तेहकाम जो दरकार है और इकॉनमी के जो मामला हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे इन नुमाइंदों को? देखें, इलेक्शन बड़ा भरपूर हुआ है और बड़ी तादाद में नौजवानों ने भी वोट डाला, पूरी कौम निकली वोट डालने के लिए और एक स्प्लिट मैंडेट आया है। अब स्प्लिट मैंडेट जो आया है उसमें तमाम जमातों को आवाम ने नुमाइंदगी दी है। अब तमाम जमातों का ये फ़र्ज़ है कि जो माजी में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान गलतियाँ की गई हैं, जिस तरह के चैलेंजेस मुल्क को इस वक्त माशी तौर पर दरपेश हैं, आलमी सतह पर जो सूरत हाल है, उससे निपटने के लिए कम से कम सियासतदानों को चाहिए कि वो 5 साल की गलतियाँ जो हैं उनका अजाला करें, मिल बैठें, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए और टेबल पे निकालें और सियासी तरीके से एक मुस्तहकम हुकूमत के साथ दें और मुल्क को आगे लेकर चलें। माजी को भूलना होगा, शर्त यह है कि माजी को भूलकर आगे चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। माजी को भूलना होगा और आगे चलना होगा, ये आज हर कोई कह रहा है, सारे दोस्त यही बात कर रहे हैं।
ये आप देखें कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर कोई नहीं आ सकता, जिनके पास पासिस हैं सिर्फ वही आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आने की कोशिश करते हैं, कुछ बदमज़गी भी हो जाती है, लेकिन ये हमेशा होता है जब ज़्यादा तादाद में लोग आना चाहें। तो ये नई महबूब साहब भी अंदर एंटर हो रहे हैं गैलरी में, ये देखें, ये सारे व्यूज़ आप देख लें, और यहाँ सिक्योरिटी ने बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए हुए हैं और किसी गैर मुतलका बंदे को वो अंदर जाने नहीं दे रहे। ये असम्बली की सिक्योरिटी है, इनको इसके बावजूद रश है। और ये नवीद अकबर रहे हैं, हमारे साथी हैं, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी हैं, और इनका बड़ा अहम किरदार है आज मैनेजमेंट जो इन्होंने की है, किस तरीके से। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है दोस्तों को इनकार करना जिनके पास पास नहीं होते, लेकिन ये अपना जो फरीजा है अंजाम दे रहे हैं, हम इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और नई महबूब साहब, आखिर में आपसे हम कंक्लूड करेंगे, कैसे देख रहे हैं आज ये सारा माहौल और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? माशाल्लाह जी, ये तारीखी दिन है आज का, और जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की आज़ादी के हवाले से बड़ा अहम दिन है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद है। ताहम पार्लियामेंट में मौजूद जो सब लोगों ने एक शोर बर्पा कर रखा है, वो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब बात है। आज सिर्फ हलफ होना है, और ऐसे मौके पे अफरा तफरी, हुल्लड़बाजी, जो मेरा ख्याल है कि अरकान जो उनके जो गेस्ट आए हैं उनको ज़ेब नहीं देता। मुल्क में अमन होना चाहिए, कुछ सुकून तरीके से मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। मुल्क इस वक्त जिस कदर इक़्तिसादी और माशी तौर पर क्राइसिस का शिकार है, इन मामला को हल करने की ज़रूरत है, ना कि शोर शराबा करके पार्लियामेंट जैसे आज पहले तारीखी दिन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, एक राउंड अप आपको दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी को बात करने नहीं दी। ये देख लें आप मनाज़र, हर पार्टी को राइट है, जैसे सिर्फ पीटीआई शोर शराबा नहीं कर रही, हल्ला गुल्ला नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वो अपने लीडरों के इर्द गिर्द मौजूद हैं। नून लीग की जो अरकान है वो अपने लीडरों के इर्द गिर्द हैं, और एक जश्न का समा है। जो भी है ये तय हो चुका है कि इस असम्बली में एक मुस्तहकम हुकूमत बनने जा रही है इत्तेहादी, और वो कब तक मुस्तहकम रहती है ये इत्तेहादियों के आपस में जो रवैये हैं उनसे हमें नजर आएगा। लेकिन ये जो पूरा अमल है ये अगले 10 दिन बड़े हंगामा खेज हैं, क्योंकि कल स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होना है, उसके बाद जो कायदे ईवान यानी वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। शहबाज शरीफ नामजद हैं, वही बनेंगे, लेकिन उसका अमल जारी रहेगा। 4 मार्च को उसकी वोटिंग होगी। फिर ईवान सदर के जो नए मकीन, नाम सबको पता है, आसिफ जरदारी हैं, उनका इंतखाब होना है। उसका प्रोसेस बड़ा लंबा है। वो चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली, वो इलेक्टोरल जो कॉलेज है सदारती इलेक्शन का, वहाँ पे इलेक्शन होंगे। वो एक बड़ा मरहला है, वो भी अभी उसका शेड्यूल भी आ गया है। और उसके बाद भी सेनेट के इलेक्शन है, जो 12 मार्च को मेंबरान रिटायर हो रहे हैं, वो नए मुंतखब होने हैं। फिर चेयरमैन सेनेट, डार्क हॉर्स कौन आते हैं, हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज हलफ ले लिया है यहाँ पे, और अब अनवारुल्लाह काकड़ का नाम भी है, और भी नाम सामने हैं। तो 10-11 मार्च तक पार्लियामेंट हाउस गर्मा गर्म यहाँ पे माहौल रहेगा, और पूरे मुल्क की असम्बलियों का। तो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, तमाम मीडिया आपको ये चीज़ें दिखाता रहेगा। अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए अहमद मंसूर को और शाकर सलूंगी को, ये अपना काम इस वक्त कर रहे हैं, खबरों पे खबरें दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।